नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, खास करके मेरे जो यंग क्लाइंट्स हैं या फिर मेरे मित्रों के बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे यंग लोग जो कि अपना मून साइन नहीं जानते हैं। वैसे मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी को अपना मून साइन जानना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस पा सकते हैं। लेकिन कई बच्चे अपने घरों से दूर रहते हैं और उनको मून साइन या अपनी राशि वगैरह नहीं पता है, तो उनके इस बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं सन साइन पर बेस्ड बना रही हूं। अगर आपके अपनी मून साइन नहीं पता है तो आप अपने बर्थ डे के हिसाब से, जो ज़ोडिएक साइन होता है, उसके हिसाब से ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला सन साइन है एरीज, और एरीज के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपके लिए साल की जो शुरुआत है 2021 की, वो आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट के साथ हो रही है। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, रोमांस है, बहुत से लोग हायर स्टडीज़ के लिए खुद को एनरोल कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड किक स्टार्ट, बहुत अच्छी शुरुआत है। फरवरी मार्च के महीने में आपके लिए सैलरी हाइक, सोशलाइजिंग और मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर्स की मुझे बहुत उम्मीद दिखाई देती है। मतलब कि आपकी जो इच्छाएं पिछले साल पूरी नहीं हो पाई, हो सकता है इस वर्ष पूरी हो जाएं। मिड ऑफ द ईयर में आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, चाइल्ड बर्थ या फिर मैरिज वगैरह का, और आप उसके लिए उसमें काफ़ी इन्वॉल्व और खुश रहेंगे। जैसे जैसे साल बढ़ेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें आपके लिए मैं कहूँगी ये महीने विक्ट्री के हो सकते हैं, विजय के हो सकते हैं। कुछ पेंडिंग काम आपके पूरे हो सकते हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट था उसमें आप जीत सकते हैं। पर्सनल पर्सनल ग्रूमिंग पर आप ध्यान देंगे। पर्सनल कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा। सो आई वुड से ओवरऑल आपके लिए ये महीने काफ़ी अच्छे हैं। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह भी था तो शायद वो भी आपके फेवर में हो सकता है। वर्ष की समाप्ति, ईयर का एंड जो है, वो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक एनलाइटनमेंट है। आप थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकते हैं, या आपको अपने अंदर एक बदलाव, पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल एक बैलेंस ईयर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। टिप आपके लिए क्या होगी? आपको अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। अब बात होगी टॉरस सन साइन की। टॉरस आपके लिए कहूंगी कि ईयर का जो शुरुआत, वर्ष की जो शुरुआत है, वो आपके लिए भी काफी अच्छी हो रही है। अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन आप थोड़े से लेड बैक हैं। आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहे हैं और आप अपनी चीजों पर फोकस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे शायद अपॉर्चुनिटीज को। सो जस्ट बी अलर्ट और बस उठ के खड़े हो जाइए काम करने के लिए। अगर आप इस तरह का कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ा लेते हैं तो फरवरी मार्च में आप देखेंगे कि आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बेटर और ब्राइटर समय, बेहतर समय फरवरी मार्च से आपके लिए शुरू हो सकता है। पर्सनल रिश्तों में आप थोड़े से कंपैशनेट हो जाएं, तभी आपके लिए अच्छा होगा। अप्रैल और मई के महीने जो हैं, अप्रैल, मई, जून, ये जो बीच का साल का समय होता है, उसमें मैं कहूँगी आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्सरसाइज करें। आपको अपनी डेली डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन दोनों को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बड़ा सोचें, ड्रीम बिग, तभी आप कुछ बड़ा पा सकते हैं। अक्टूबर, मिड ऑफ द ईयर में कुछ लोगों को, जो बच्चे हैं एजुकेशन में हैं, तो एकेडमिक्स के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को बड़ी सफलता भी इसमें प्राप्त हो सकती है। अक्टूबर, नवंबर, ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह ये जो 3 महीने हैं, इसमें मैं कहूँगी कि आप बहुत संभावना है कि आप में से बहुत से लोग प्रेम संबंधों में पड़ जाएं, या आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका प्रेम आपस में बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से एक और बात है कि आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना भी शुरू करें इन महीनों में, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में हो सकती है।
वर्ष की जो समाप्ति है वो आपके लिए दोनों एंड्स होते हैं ना, पर्सनल और प्रोफेशनल, इनको एक ढर्रे पर, इनके बीच में जो ब्रिज बनाना होता है, बैलेंस बनाना होता है, ये करते हुए बीतेगा। आपके लिए टिप क्या होगी? बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब होता है कि पहले से पहले आप काम करने के लिए तैयार हों, इनिशिएटिव्स लें अपने आप से, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। अब बात होगी जेमिनाई सनसाइन की। जेमिनाई सनसाइन आपका है अगर, तो आपके लिए एक वर्ष की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हो रही है। आपके घर में कुछ सेलिब्रेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, मैरिज वगैरह हो सकती है। आप में से भी अगर आप शादी के योग्य हैं तो आपकी भी शादी हो सकती है, या फिर बच्चे का जन्म हो सकता है। किसी भी तरह का ऑस्पिशियस फंक्शन साल के शुरुआत में ही हो सकता है। बस आपको क्या करना है कि आप बहुत एंजाइटी में ना आए और अपने को एस्टेब्लिश कैसे करना है इस पर ज्यादा ध्यान दें। सोचे कम, काम ज्यादा करें। फरवरी और मार्च के जो महीने हैं, इसमें आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ बढ़ने के मौके भी मिलेंगे और आप बढ़ना भी चाहेंगे। अपने को फिट और हैप्पी रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि योगा वगैरह करें, प्राणायाम करें और आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ें। मिड ऑफ द ईयर, अप्रैल मई जून, इसमें ड्राइविंग वगैरह करते वक्त थोड़े से ख्याल रखने की ज़रूरत है, सेहत का ख्याल करना है, बिकॉज इस वक्त आप थोड़े से इंजरीज, चोट लगने के लिए प्रोन हो जाते हैं। लव माइट कन्वर्ट इनटू मैरिज। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे ही आपका विवाह हो सकता है। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो महीने हैं उनमें आपको अपनी प्रायोरिटीज को बहुत अच्छी तरह से चूज करना है, क्योंकि शादी अगर हो जाए किसी की और वो पर्सनल लाइफ में ही सारा का टाइम लगा दे तो प्रोफेशनल लाइफ इग्नोर हो जाएगी। सो दे इट्स फाइनली निटेड वेब। क्योंकि अगर पहले ये दिखाई दे रहा है कि प्रेम है या प्रेम शादी में बदल रहा है, तो उसके बाद के महीनों में आपको अपनी प्रायोरिटीज को अच्छे से चूज करना होगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी अगर आप थोड़े से अलर्ट और विजिलेंट रहते हैं, अगर आप जिसको कहते हैं ना आंख नाक कान खोल कर रखते हैं, तो साल की जो अंत है, वर्ष का जो अंत है, वो आपके लिए सक्सेस और अचीवमेंट्स का हो सकता है। सो बहुत ध्यान रखें, अपनी प्रायोरिटीज अच्छे से चूज करें। आपके लिए जो टिप होगी वो होगी वर्क एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस अवश्य इस साल बना के रखें। अब बात होगी कैंसर सनसाइन। कैंसर सनसाइन अगर आपका है तो आपके लिए जो साल की शुरुआत है ना, वो एक इस अर्ज के साथ हो रही है कि आप खर्चा बहुत करना चाहेंगे। मतलब आपसे को अंदर से एक डिजायर है कि आप कुछ स्पेंड किया जाए, खर्चा में भी घर के ऊपर आप कर दें, घर के रेनोवेशन पे करें, लग्जरी की चीजों पर करें, बट खर्चे से हो रहा है। और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है साल के शुरुआत में। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों पर फोकस करें। फरवरी मार्च का जो महीना है वो लव लाइफ में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी केयर, आपकी टाइम और आपके कम्युनिकेशन सबकी ज़रूरत उसमें पड़ेगी। सो टेक केयर ऑफ योर लव लाइफ। अपनी पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी केयर करें। फाइनेंशियली अच्छा समय है, अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ को सुने और तभी आपको थॉट्स में क्लैरिटी मिलेगी। औरों की बातों को सुनने की इस वक्त ज़रूरत नहीं होगी। अप्रैल मई जून मिड ऑफ द ईयर का जो समय है, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपका थॉट प्रोसेस आपको थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा। फिर आपको ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं दिखाई देगी। आप में से बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए। सो आई थिंक ये अगर आपकी हॉरोस्कोप में भी दशा वगैरह ठीक है तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि आप अपनी लिमिट्स को एक्सपेंड करें। आपको नहीं पता है कि आपके हार्ड वर्क की क्या लिमिट है, आपको नहीं पता है कि आपकी ग्रोथ की क्या लिमिट है। सो एक्सपेंड करें उनको थोड़ा सा, अपनी लिमिट्स को, खुद को थोड़ा सा चैलेंज कीजिए। आपके लिए
अच्छा समय हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो प्रोग्रेशन ऑफ द ईयर होता है, जब साल बढ़ता है तो उसमें आप काफ़ी प्रभावशाली हो रहे हैं, मेहनती हो रहे हैं और आप चीज़ों को अचीव करने के लिए काफ़ी एग्रेसिव भी हो रहे हैं। तो साल का जो लास्ट फेज है वो अच्छा दिखाई देता है। सो आई वुड से आपको साल का जो अंत है वो फिर जब आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा, पैसा। तो फाइनेंशियल गेन्स के साथ साल का अंत होगा। आपके लिए टिप क्या है, फॉलो योर हार्ट। अब बात होगी लियो सन साइन। आपके लिए ईयर का जो स्टार्ट है, साल की जो शुरुआत है, वो फेम और अपॉर्चुनिटीज से हो रही है। बहुत अच्छा समय हो सकता है आपके लिए अगर आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी चैलेंज कर सकती है आपको। सो अगर आप अभी से ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने लगते हैं और फिर वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप एक्सप्लोर करें तो बहुत अच्छा होगा। फरवरी मार्च में डिमांडिंग टाइम दिखाई दे रहा है। वर्क में भी काफ़ी डिमांड हो, आपके टाइम की डिमांड हो सकती है। आप नए पार्टनरशिप की आपको कुछ मतलब नई पार्टनरशिप मिल सकती है, नए साथी आपको मिल सकते हैं। इवन बहुत लोगों की प्रेम संबंध, लव लाइफ भी शुरू हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आपको इन सब बातों में, आपको कोई पार्टनरशिप मिले, कुछ भी हो, लेकिन आपको किस पर विश्वास करना है, अपने ऊपर। बिलीव इन योर ओन, अपने अंदर, अपने सेल्फ पर विश्वास सबसे ज्यादा करना है। और आप अगर ऐसा करते हैं तो ये आपका जीवन बदलने का समय भी हो सकता है। मिड ऑफ द ईयर, अप्रैल, मई, जून, इसमें यह है कि आपके पास एक मिडास टच, मिडास जानते हैं कि लोहा भी छू ले या जो भी छू ले वो सोना बन जाए, तो वो आपके पास एक कैपेबिलिटी आ रही है। ग्रहों की तरफ से आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, यानी जिस काम में हाथ डालें उसमें सफलता मिले, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करते हुए ही आप काम को चूज करेंगे। तो वेरी गुड टाइम, मिड ऑफ द ईयर लियो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। आप लाइफ को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इट्स अ वेरी गुड टाइम आपके लिए। जैसे जैसे साल बढ़ेगा आपके लिए जो लाइफ है वो थोड़ी सी टफ हो रही है पर्सनल फ्रंट पर। घर की तरफ ज़्यादा ध्यान हो सकता है, घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है, तो उस तरह से आपको थोड़े से चैलेंज आ रहे हैं। अपने ईगो पर नियंत्रण रखिए, अहंकार पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा आप नुकसान उठाएंगे। आपको इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन की बहुत ज़रूरत है। हर बार आप सही नहीं होते, ये ध्यान रखिए। आप में से बहुत लोग इसी दौरान सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नया घर ले सकते हैं या फिर घर में कुछ रेनोवेशन वगैरह भी करवा सकते हैं। साल का अंत जो है वो एक पीसफुल लव लाइफ और बेहतर सक्सेस के साथ खत्म हो रहा है। तो अच्छा समय है आपके लिए। टिप क्या होगी, ईगो विल नॉट हेल्प यू। अहंकार आपकी कोई मदद नहीं करता, इसको छोड़ दीजिए। अब बात होगी वर्गो सन साइन। आपके लिए साल की शुरुआत हो रही है नई लर्निंग्स के साथ। या तो बच्चे हैं तो वो हायर स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, वहां से कुछ लर्न कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी भी है वो भी कुछ ना कुछ सीखेगा। आपकी साल जो है, आपका नया साल जो है वो आपको कुछ सिखाएगा, नई चीजें। और अगर आप कहते हैं ना सोच समझ कर कार्य करते हैं तो आपके लिए साल की शुरुआत काफी अच्छी हो सकती है। फरवरी मार्च के महीने में आप वेल्थ, पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास पैसा आ सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी सी कुछ उठापटक इस वक्त हो सकती है। मिड ऑफ द ईयर, अप्रैल, मई, जून आपके लिए कैसे हो सकते हैं? बहुत से लोगों को सैलरी हाइक मिलेगा, पर खर्चे भी बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं। वर्कलोड बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस आपका वो भी बढ़ रहा है। गुड टाइम। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में आपके लिए आप अपने एटीट्यूड में एक चेंज देखेंगे। आपके अप्रोच काम को लेकर जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाएगी। आप काफ़ी अपने लिए बेहतर तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। मतलब थोड़ा असर्टिव होना, अपनी बात को कहना, रखना। बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें, न्यू लर्निंग है ना ये वर्ष, इस वर्ष में,
तो हो सकता है आप एग्रेसिव होना, असर्टिव होना इस वर्ष सीखते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आप जिस फील्ड में भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ आपका इनपुट होता है, कि आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें। माइनर हिकअप्स, थोड़े छोटे मोटे इधर उधर दिखाई पड़ते हैं। साल का अंत आपके लिए कंटेंटमेंट यानी संतोष, संतुष्टि के साथ हो रहा है, यानी इस साल आप जो भी करेंगे उससे काफी संतुष्ट होंगे। तो अच्छा साल है, ठीक ठाक साल है। टिप आपके लिए क्या है? आप किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। लिब्रा सनसाइन, आपके लिए साल की शुरुआत आपके लिए भी पॉजिटिव आउटलुक के साथ हो रही है, यानी आपका आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है लाइफ के लिए, और आप बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। या तो आप में कोई ऐसा करिश्मा है, आपके लुक्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी वाणी अट्रैक्ट कर सकती है, कुछ भी, बट आप लोगों या आपका टैलेंट लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। आप इस वर्ष लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। करियर मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और लव लाइफ स्टेबल दिखाई दे रही है। फरवरी मार्च में आपके लिए बहुत सारे लोग आप में से वर्क प्लेस पर थोड़ा सा अनसेटल्ड फील करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर वर्क होता हुआ दिखाई देगा। जनवरी में लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है। फरवरी मार्च थोड़े से शेक कर सकते हैं आपके वर्क को, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से अगर अपने कार्य के स्थान पर, अपने वर्क प्लेस पर अपनी विजडम यूज करेंगे तो आप सारी सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। मिड ऑफ द ईयर, मार्च अप्रैल जून आपके लिए करियर में ग्रोथ दिखाई देती है, वर्क प्लेस पर अप्रिसिएशन दिखाई देता है। आपकी जो एबिलिटीज हैं, जो क्रिएटिविटी है, मतलब आपके जो कार्य कौशल है उसकी तारीफ हो सकती है, और आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप में भी एंटर कर सकते हैं। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा उसमें आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उसमें आप थोड़े से चैलेंजेस महसूस कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी मनी अच्छी दिखाई दे रही है, प्रॉमिसिंग है, यानी इनफ्लो ठीक है, लेकिन आप खर्चा काफ़ी कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़े से कभी थोड़ा सा टाइट स्पॉट में आ सकते हैं पैसे को लेकर। अगर वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सीनियर्स से उसकी चर्चा कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। ईयर का जो एंड हो रहा है वो फिर से आपकी स्पिरिट्स को हाई कर रहा है, यानी कि वर्ष का अंत हाई स्पिरिट्स के साथ हो रहा है। सो ऑल वेल दैट एंड्स वेल। आपके लिए टिप क्या है? आप अपने गोल्स को फिक्स कीजिए और फिर उन पर काम करना शुरू कीजिए। अदरवाइज आप केवल सोचते रहेंगे कि अब ये हो तो बात नहीं बनेगी। फिक्स करना होगा गोल, एक गोल, और उस पर पहले काम करिए और उसको अचीव करिए। अब बात होगी स्कॉर्पियो सनसाइन। आपके लिए जो वर्ष का प्रारंभ हो रहा है वो बहुत बड़ी इंट्यूटिव पावर्स के साथ हो रहा है, मतलब आपके पास अच्छी इंट्यूशन है। इंट्यूशन का मतलब क्या, कि पहले से चीजों का पता चल जाना। तो आप में से बहुत लोग महसूस करेंगे कि आपको ना कुछ आगे का दिखाई पड़ रहा है। यू कैन स्मेल कि क्या होने वाला है। सो वर्क और फैमिली परफेक्ट सिंक में है। आपका इंट्यूशन अच्छा हो रहा है, साल की शुरुआत ठीक हो रही है, अच्छी हो रही है। फरवरी मार्च के जो महीने हैं वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया महीने साबित हो सकते हैं। वंडरफुल मंथ्स मैं कहूँगी। आपको अगर अनएम्प्लॉयड है, नौकरी चली गई थी तो नौकरी मिल सकती है, नौकरी में है तो कुछ अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि काम धंधा इस वक्त आपका बिल्कुल बढ़िया चलेगा। सिर्फ इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें और बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेढ़े मेढ़े ढंग से हैंडल ना करें। फ्लो विद द विंड जिसको कहते हैं ना, समय के साथ बहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फरवरी और मार्च का महीना जो है वो आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए जो है वो अच्छा है, कि अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो नौकरी मिल जाएगी, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। मिड ऑफ द ईयर, मई, अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने हैं, इसमें क्या है कि आपका जो फोकस है ना वो आपका पर्सनल लाइफ से करियर पर हो रहा है। मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी इग्नोर करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ उस पर ज़्यादा जोर देंगे,
और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेहतर फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अच्छे फाइनेंस आपके पास हो जाएंगे। हार्ड वर्क कीजिए। केवल एक क्वेश्चन है कि हार्ड वर्क करके रिजल्ट्स अगर थोड़े से स्लो होते हैं तो आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें धीरे धीरे करके अच्छी होंगी। वो डिलेड तो हो सकती हैं लेकिन डिनाइड नहीं है, यानी रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। आपके लिए जैसे साल की प्रोग्रेशन होती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें आपका एंथुजियाज्म, आपकी स्पिरिट्स, एंथुजियाज्म मतलब जोश से भरे हुए रहेंगे आप, और आप अपने करियर में एक उछाल देख सकते हैं। मतलब जो चीज़ें डिले हो रही थी, हो सकता है वो सामने आ जाएं, अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। सो गुड टाइम आपके लिए। साल का जो अंत हो रहा है वो आपका भी एक सेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आप में से बहुतों को लग सकता है। देखिए, अगर आपकी हॉरोस्कोप भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये समय आपके लिए जनरली एक एस्टेब्लिशमेंट आदमी फील करता है। मतलब हाँ, मैं अब ठीक से संभल गया हूँ, मैं थोड़ा व्यवस्थित हो गया हूँ। सो साल का अंत इस तरह की फीलिंग के साथ हो रहा है। आपके लिए टिप है, समय समय पर आत्ममंथन करते रहें। इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सजिटेरियस सनसाइन आपके लिए साल की शुरुआत जो है, वर्ष का जो स्टार्टिंग पॉइंट जनवरी है, वो ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी के साथ हो रहा है। ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ना काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। अब आपके मन में ये आ रहा है कि जो भी था पिछले साल वो गया, लेकिन अब मैं इस नए साल में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करूंगा, विच इज वेरी गुड। आपके लिए इस वक्त मैं कहूंगी कि आपकी मेंटल स्टेट इतनी पॉजिटिव है कि इस वक्त आपको ब्रह्मांड से कुछ मांग लेना चाहिए। अपनी एनर्जीज का भरोसा करें, सेल्फ डाउट से बिल्कुल दूर रहें और यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कामना करें, अच्छा होगा। फरवरी और मार्च के महीने अपॉर्चुनिटीज के हैं, एडवांसमेंट के हैं। एजुकेशन में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई देता है। और फाइनेंस जो है वो थोड़े से ट्रिकी दिखाई दे रहे हैं, मतलब रुक कर आना, कोई बिजनेस करता है उसका पैसा कहीं फंस गया, डिले हो गया, सो लाइक दैट, उस तरह से थोड़ा ट्रिकी दिखाई देता है। अपनी अगर अर्न करते हैं अच्छा, तो अपने ड्राई डेज के लिए, रेनी डेज के लिए सेव करिए, मतलब थोड़ा सा सेविंग इस वक्त आप करें तो अच्छा होगा। अपने इमोशंस जो हैं वो किसी और के साथ शेयर ना करें। मिड ऑफ द ईयर, अप्रैल मई जून में क्या हो सकता है, आप लोगों की जेलसी इनवाइट कर रहे हैं। लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, ईर्ष्यालु हो सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप काफ़ी शो ऑफ कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हैं। लोग आपसे थोड़ा सा जेलसी कर सकते हैं, तो अपनी आईज जो है वो खोल कर, आंखें खोल कर रखें और ऐसा कुछ भी शो ऑफ ना करें जिससे लोग आपके लिए एक अच्छी धारणा नहीं रखते हैं। ये मिड ऑफ द ईयर में आपके लिए सब चीज़ें जो मैं अभी बता रही थी, ये मिड ऑफ द ईयर की बातें हैं। जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए एक अच्छा महीना हो सकता है, और आप जिसको क्या कहते हैं, कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई एसेट बना सकते हैं, या कोई ड्रीम कार खरीद सकता है। मतलब कुछ अच्छा जुलाई के महीने में आपके साथ हो सकता है। प्रोग्रेशन ऑफ द ईयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें आपके लिए फाइनेंसेस बेटर दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, और आपका जो वर्क है वो बहुत डिमांडिंग होगा, बहुत मेहनत, और आपका बहुत समय चाहे, जिसको कहते हैं ना हेक्टिक वर्क शेड्यूल, बहुत ज़्यादा मेहनत के काम का जो है वो दिखाई दे रहा है सीन। सो आपको करना ही होगा, और अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये शिक्षा में बहुत मेहनत लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट्स हों, ऐसा दिखाई देता है। ईयर एंड जो है वो आपके लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा है, मतलब आप अपने आत्मविश्वास में आपके बहुत वृद्धि हो रही है, तो साल का अंत बहुत अच्छा हो रहा है। आपके लिए टिप है, मैनेज योर फाइनेंसेस वेल। अपने आर्थिक जो साधन है, संसाधन है, उनका अच्छी तरह ख्याल करें और उनको अच्छे से मैनेज करें। अब बात होगी कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉर्न सनसाइन के लिए बात है कि ईयर आपका जो शुरू हो रहा है वो क्या है, अलायंसेस, पार्टनरशिप्स। मतलब आपको ज़रूरत महसूस होगी कि काश मैं कहीं पार्टनरशिप कर लूँ, कुछ लोगों से जुड़ जाऊँ, जबकि आप अकेले काम करना पसंद करते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस जो है वो किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन अब समय की डिमांड है कि आप कुछ पार्टनरशिप्स करें और उसकी ज़रूरत भी आपको महसूस होगी। नेटवर्किंग की आपको बहुत ज़रूरत है। देखिए, आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आप जब तक उसको शोकेस नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका करियर नई हाइट्स को छू सकता है, लेकिन नेटवर्किंग के बाद। फरवरी और मार्च के जो महीने हैं वो एक्सपेंशन के हैं, मतलब काम का या आपके स्टेटस में वृद्धि हो रही है, फाइनेंशियल आपको फ्रीडम मिल रही है। मतलब अभी तक आप बंधे हुए महसूस कर रहे थे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न्स के लिए। और आपके लिए मतलब काफ़ी सारा काम आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं। और बहुत ही एक ब्राइट समय कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस साल मैं देख रही हूँ। मिड ऑफ द ईयर में क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बहुत लोग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नई कार ले सकते हैं। सो गुड टाइम फॉर एसेट बिल्डिंग। आपकी हेल्थ का ध्यान रखें, खास करके मिड ऑफ द ईयर में। आपके लिए थोड़ा सा ईटिंग पैटर्न में यानी खान पान में कुछ बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। एक्सरसाइज वगैरह करना भी आपके लिए अच्छा है, पर आप जीवन जो है एक बेहतर तरीके से जिएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इस दौरान जरूर बढ़ेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। सक्सेस भी होगी, अप्रिसिएशन भी होगा। आप अपने पेंडिंग कामों को बहुत सरलता से पूरा कर पाएंगे। आपके लिए कहीं कोई चैलेंज इस समय मैं नहीं देख रही हूँ, सिर्फ इतना है कि आपके लिए हर चैलेंज एक नया दरवाज़ा खोलेगा। ये सोचकर चैलेंज से भागिए मत, उनको लीजिए। इस साल का जो अंत है वो प्रॉस्पेरिटी के साथ हो रहा है, वैभव की वृद्धि हो रही है, धन की वृद्धि हो रही है। बहुत अच्छा टाइम हो सकता है कैप्रिकॉर्न सनसाइन वालों के लिए। आपके लिए टिप क्या है, रियलाइज द वैल्यू ऑफ नेटवर्किंग। आपको बहुत ज़रूरत है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है उसका ख्याल करें। अब बात होगी एक्वेरियस सनसाइन की। आपके लिए वर्ष का प्रारंभ जो है वो हो रहा है नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। आप अपने क्रिएटिव बेस्ट पर हैं, मतलब आपकी जो इस वक्त क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छे पर है। अगर आप मीडिया और इस तरह की फील्ड से जुड़े हैं तो काफ़ी अच्छा समय है। आप अपने समय का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डिलेज, वर्क में जो डिले होता है ना, पेंडिंग करते जाते हैं, कल करूँगा आज, वो मत करें, काम को जल्दी से जल्दी निपटाएं। फरवरी मार्च के जो महीने हैं वो आपके लिए कुछ नई हैबिट्स फॉर्म करेंगे। आप जो लोग एक्सरसाइज करते थे वो उनको मे बी अब कम कर देते हैं, या नहीं करते थे तो करने लगते हैं। वर्क से रिलेटेड भी हैबिट्स, यानी कि कुछ हैबिट्स में चेंज, आपकी आदतों में कुछ, झूठ बोलते थे सच बोलने लगे, एनीथिंग। सो उस तरह से आपकी आदतों में सुधार होगा। आप सेल्फ मोटिवेटिंग बनेंगे, मतलब आप खुद को खुद ही प्रेरित कर सकते हैं। आपको कोई कहे ना कहे, लेकिन आपको पता है कि क्या करना है, और यही सुधार आपके अंदर हो सकता है आ जाए। आपकी विजडम जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी है। अगर आप अपना विवेक काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर विजडम यूज करते हैं तो आप बड़े से बड़े चैलेंज को निपटा देंगे। कैश फ्लो मोर देन इनफ है, मतलब जितने की जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके लिए, आपको काम पर मेहनत करने की जरूरत है। आपको बहुत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, आप में से बहुत लोगों का ट्रांसफर भी हो सकता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, आपको मैं देखती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग लव लाइफ में हो सकती है, और वर्क प्लेस पर भी थोड़े से लोग आपका विरोध कर सकते हैं। पर वर्ष का जो अंत है वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग को ला रहा है।
मतलब वर्ष का अंत अच्छा हो रहा है, एक शुरुआत से अंत हो सकता है। आपके लिए टिप क्या है? परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस, मतलब लगातार काम करते रहना, छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लास्ट सन साइन है पाइसेस। आपके लिए ईयर स्टार्ट होता है, बहुत सारी पॉजिटिव और मीनिंगफुल एडवाइसेस आपके पास आ रही हैं। लोग आपको बहुत एडवाइस करेंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन आप सबको सुने और उनको फिल्टर करके अपने अकॉर्डिंगली यूज करें। आप बिना बात किसी की एडवाइस को फॉलो ना करें। जॉब स्ट्रेटेजीज बनाने में ये एडवाइस आपकी मदद करेगी। फरवरी मार्च के जो महीने हैं उसमें आपको योगा, मेडिटेशन, ये सब करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी। लव लाइफ, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, फ्रंट सीट पर है, आप बहुत फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। आप अपने नियर एंड डियर वंस की तरफ वार्मथ, लव शावर करेंगे, मतलब बहुत प्रेम संबंध आपके घर में बने रहेंगे। मिड ऑफ द ईयर, अप्रैल मई जून में क्या हो सकता है? फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपके पास शांति है, मानसिक शांति है। एनिमीज आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन आप इस वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में हैं। आप अपने शत्रुओं के साथ भी मित्रता करना चाहेंगे और हो सकता है आप अपने विरोध का अंत कर दें। सो गुड टाइम, बस करना क्या है? मूड स्विंग्स को अवॉइड करना है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपका जो अट्रैक्शन का जो एक चीज होती है ना, किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। मैरिड है तो इससे बचें, अगर अनमैरिड हैं तो आगे बढ़ जाएं। रास्ते नए नए खुल रहे हैं और एक एसेट वगैरह बनाने की तरफ भी आपका विचार जाएगा। बहुत से लोग अपने एसेट्स भी इस वक्त बनाए रख सकते हैं। नए आइडियाज अपने वर्क पर भी ले जाइए। नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज अगर आप अपने वर्क में यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, खास करके नवंबर दिसंबर में, तो आपका ईगो, अहंकार जो है वो बढ़ेगा और ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशंस को रुइन कर सकता है। तो प्लीज अवॉइड, इस वक्त अहंकार बढ़ेगा, उसको मत बढ़ने दीजिएगा, नहीं तो अच्छा भला साल आप बिगाड़ सकते हैं। ईयर एंड दिसंबर का जो लास्ट फेज होगा वो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। प्रोफेशनल प्रोग्रेस है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर आप कुछ लूज करेंगे, कुछ रिलेशंस आपके खराब हो सकते हैं, ध्यान रखिए। आपके लिए टिप क्या है? ईगो कभी किसी को कुछ भी नहीं फायदा पहुंचाता है, ईगो से बचे। ये थी मेरी एनालिसिस सारे 12 सन साइंस के ऊपर। मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें so that you get the notifications. Thank you so much.